मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के लिए 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 666 करोड़ की लागत से सड़कों का होगा कायाकल्प। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। सवेरे से रुक रुक कर हो रही बारिश। राज्य के दक्षिण और पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। यह उत्सव जल जीवन मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। गोवा अब 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तथा दमन और दीव के 85,000 से हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया है। वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। मुझे खुशी है कि आने वाले महीनों में कई और राज्य इस सूची में जुड़ने वाले हैं। साथियों, देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट्स, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। इन तीनों अहम पड़ाव को पार करने वाली सभी राज्यों को, सभी गांवों को हम जितनी बधाई दें उतनी कम है। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती वाटर सिक्योरिटी की होगी। पानी का अभाव विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में भी बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है। बिना पानी सामान्य मानवी, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और उद्योग धंधों सबको नुकसान होता है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसकी कुल लागत 666 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इसमें सिरमटोली चौक से मेकन तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर, एलिवेटेड ROB, नेवरी विकास विद्यालय, मोटी मोड़ भाया कोकर चौक,
भाया कांटा टोली नामकुम आरोबी तक 15 किलोमीटर से अधिक लंबी 4 लेन और अरगोड़ा चौक भाया कठल मोड़ तक 5 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य शामिल है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 15,454 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 15,220 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,01,730 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 7 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 48 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 9 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और लोगों को टीके लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे संबंधित एक वीडियो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। देश में 15 जुलाई से 75 दिनों के लिए 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। इससे संबंधित वीडियो भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। 15 जुलाई से 75 दिनों के लिए कोविड प्रिकॉशन डोज 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए अब सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है। अपने निकटतम सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। कोविड प्रिकॉशन डोज का एक और विकल्प मिल गया है। देश में बनी स्वदेशी वैक्सीन कॉर्बीवैक्स को लोग प्रिकॉशन डोज के रूप में भी लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन काफी प्रभावी है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल से खास बातचीत की। देश में एक तरफ तो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज का एक और विकल्प लोगों को मिल गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल। सर, प्रिकॉशन डोज को लेकर के एक और विकल्प मिल गया है, कोर्बावैक्स। ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। कोर्बीवैक्स वैक्सीन जो है, ये नया वैक्सीन जुड़ा है हमारे कार्यक्रम में। हम बच्चों में लगा रहे हैं कुछ महीनों से, लेकिन अब प्रिकॉशन डोज में भी कोर्बीवैक्स वैक्सीन लिया जा सकता है। अभी तक हम कह रहे थे कि जो पहले वैक्सीन मिला वही आप प्रिकॉशन में भी लगाइए। तो कोवैक्सीन जैसे मैंने लिए थे 2 डोज, तो मैंने कोवैक्सीन लगाया। कोविशील्ड जिसको मिला है वो कोविशील्ड ले रहे थे। ये उस समय की बात है जब हमारे पास नया विकल्प नहीं था। अब एक विकल्प उपलब्ध हो गया है कि चाहे मुझे कोवैक्सीन मिला हो या आपको कोविशील्ड,
हम अब कोर्बीवैक्स वैक्सीन प्रिकॉशन डोज की तरह लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हेट्रोलोगस बूस्ट की तरह लगा सकते हैं। कई लोगों का ये मानना है सर कि जो जिस तरह के वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन की हम बात करें, चाहे उसके सब वेरिएंट हो, तो क्या उस पे ये कोर्बेवैक्स जो वैक्स है वो इफेक्टिव है क्या? बिल्कुल, वैक्सीन लगने के बाद एक तो बीमारी कम होने का चांस कम हो जाएगा काफी हद तक, लेकिन जो सीरियस बीमारी है वो लगभग खत्म हो जाती है। डेथ जो है वो लगभग खत्म हो जाती है। करीब 7-8 राज्यों में केस बढ़ा है और कई जगह डेथ की भी रिपोर्ट आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, प्रिकॉशन डोज नहीं ले रहे हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी कम हो गई? अभी भी वायरस का प्रभाव चल रहा है, आगे किस तरफ जाएगा हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक होता जाए, कम होता जाए, लेकिन इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, हमें ये लेके नहीं चलना है कि ये सब खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में त्योहार बहुत है, हम देख रहे हैं कि भीड़ भी बहुत होगी। क्या मैसेज देना चाहे लोगों को प्रिकॉशन डोज को लेकर, एहतियात बरतने को लेकर के? पहली बात, प्रिकॉशन डोज आपकी ड्यू है तो कल ही लगाइए, बिल्कुल देर मत करिए। प्रिकॉशन डोज को भी एक्ट होने में 10, 12, 14 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते हैं, तो देर मत करिए ताकि आपके जो शील्ड है, आपका जो कवच है वो और मजबूत हो जाए। दूसरी, मास्क जैसे बताया जा रहा है कि बंद कमरों में और जैसे लोग ज्यादा होते हैं उसमें हमें अपनाना चाहिए। त्योहार को लेकर यही कहना है, जिम्मेवारी से मनाइए, जिम्मेवारी से मनाएंगे, प्रिकॉशन डोज लेके मनाएंगे, मास्क लगा के मनाएंगे, भीड़ भाड़ में जाने से पहले सोचेंगे। जिम्मेवारी से निभाने की बात है। त्योहार मना सकते हैं लेकिन जिम्मेवारी से। तो त्योहार आने वाले दिनों में त्योहार का सीजन है, तो उसको तो अच्छे से मनाइए, लेकिन प्रिकॉशन डोज अगर आपका ड्यू है तो उसे जरूर लें। और एक और आपके पास विकल्प है कोर्बेवैक्स, जो काफी इफेक्टिव है, अपना स्वदेशी वैक्सीन है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। ये मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने या बार बार संपर्क में आने से फैलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स से सावधानी बरतने को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। गौरतलब है कि खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूजा सिंघल को पिछले 11 मई को गिरफ्तार किया था। कोलकाता में नकदी के साथ गिरफ्तार झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार को 8 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी को पूछताछ के लिए ईडी की विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है। राजीव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई। अधिवक्ता राजीव कुमार वर्तमान में कोलकाता के अलीपुर जेल में हैं। ईडी की टीम उनसे कोलकाता में पूछताछ करेगी या रांची लाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। उनके रिमांड की अवधि कल से शुरू होगी। चतरा जिले के सुदूरवर्ती सेहदा गांव के विलुप्त प्राय आदिम जनजाति बिरहोर परिवार दशकों से उपेक्षित रहने के बावजूद अब इन आदिम जनजाति परिवारों के बच्चे भी शिक्षा पाकर अफसर बनने का सपना देख रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। चतरा जिले के सुदूरवर्ती सेहदा गांव की हालात अब बिल्कुल बदल चुकी है। यहां आदिम जनजाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके जीवन में यह बदलाव सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने लाई है। इनकी पहल से निजी पाठशाला के माध्यम से अब आदिम जनजाति की नई पीढ़ी को साक्षर करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए कॉपी, कलम व किताब समेत विभिन्न पढ़ाई की सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो हम सबसे पहले प्रयास किए कि उन्हें एक अच्छे जगह पे उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ लोग बैठे, पढ़े, सीखे। और इसी का परिणाम है कि वहाँ से बच्चे पढ़ के अभी 30 से 35 बच्चे हमारे वहाँ से बिरहोर बच्चे जो हैं वो हजारीबाग आवासीय स्कूल में हम लोग पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। इसके अलावा 5-6 बच्चियाँ
हम लोग कस्तूरबा स्कूल में नामांकन करवाए हैं। और हम लोग का ये प्रयास है कि शुरू में तो पहले 100-150 बच्चे थे, अभी कुछ कम हुआ है, 70-80 के आसपास है। तो उसी में से हम ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे वहाँ से निकलते जा रहे हैं उन्हें हम लोग अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि उनको और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त हो सके। वहीं बिरहोरों के बच्चों को शिक्षित करने वाली शिक्षिका बताती हैं कि इनके अंदर शिक्षा की अलख जगाना काफी मुश्किल था। काफी मशक्कत के बाद आदिम जनजाति के बच्चे पढ़ने को राजी हुए और अब पढ़ाई के प्रति उनका रुझान देखते ही बनता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए में से ही बच्चे बाहर भी नामांकन इनका हो रहा है। और आदिम जनजाति ही नहीं बल्कि मुझे इनके बीच में काम करना अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं ग्रामीण प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उठाए गए इस पहल से वे काफी खुश हैं। अब उन्हें भविष्य से अंधकार छंटता दिखाई दे रहा है। वहीं छात्र भी स्कूल जाकर पढ़ाई कर काफी खुश हैं। बस हमें यही एक बात इन पर ये अच्छा लगा कि हम उनसे जब कहें कि सर से हम लोग दाल भात खाते रहें और ज़िंदगी हमको ऐसे कटता रहेगा, तो कुछ पढ़ाने और पढ़ाने का व्यवस्था करवाइए। तो हमसे यही बात बोला कि इसका गाइड कीजिएगा तो हम पढ़ाने के लिए। मंत्री कौन है, क्या नाम है? श्री नरेंद्र दास मोदी। अच्छा, झारखंड राज्य के राष्ट्र मुख्यमंत्री कौन? श्री हेमंत सोरेन। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। तिरंगा। बहरहाल भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रयोग कर लोगों में शिक्षा का अलख जगाने तथा इसकी अहमियत से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज इलाके में कखहरा और ABCD के बोल गूंज रहे हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। वहीं चंडीगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। श्रद्धालु विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजा रहे हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कोझिकोड में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष झांकियां निकाली गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये ट्वीट किया है, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की जीवन लीला से लोक कल्याण हेतु निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिलती है। मेरी कामना है कि ये पावन पर्व हम सभी को मन, वचन और कर्म से सबके हित को प्राथमिकता देने की प्रेरणा प्रदान करे।
श्री कृष्ण अलौकिक प्रेम, परम सौंदर्य और आनंद के प्रतीक हैं। भगवत गीता में उनके शाश्वत उपदेश मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरी कामना है कि जन्माष्टमी का ये पर्व हमारे जीवन में शांति, सौहार्द और खुशियां लेकर आए। कहा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उल्लास का ये उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय श्री कृष्ण। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को इतने हर्षोल्लास से नहीं मना पा रहे थे। 2 साल बाद हम एक साथ फिर से एकत्रित हुए हैं। ये परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मुख्यमंत्री कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दही हांडी प्रतियोगिता समारोह को संबोधित कर रहे थे। मैदान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति राज्य की ओर से आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित खूंटी और बुंडू और तमाड़ में इन दिनों मनसा पूजा की धूम है। मनसा पूजा में सांप को पूरे आस्था और विश्वास के साथ देवी तुल्य पूजा जाता है। सर्प देवी के इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। झारखंड जंगलों से भरा है, सांपों की भरमार है। ऐसे में यहाँ मनसा पूजा का काफी महत्व है। सावन खत्म होने के बाद भादों की शुरुआत में पंच परगनिया क्षेत्र बुंडू, तमाड़ और खूंटी के गनालोया इलाके में मनसा पूजा की धूम देखने को मिलती है। मनसा देवी की खूबसूरत प्रतिमा बनाकर पूरे आस्था और विश्वास के साथ उनकी पूजा की जाती है। माय मनसा का पूजा होता है, माय देवता का पूजा होता है, इसलिए डर नहीं लगता है। सुबह काटेगा तो माय उसको जिंदा बना देगा, कोई होगा नहीं होगा। इसलिए इस माय मनसा का पूजा होता है, नाग नागिन का खेला होता है। इस दौरान कई जगहों पर मेलों का भी आयोजन होता है, जहां ग्रामीण पहले से पकड़े जहरीले सांपों को प्रदर्शित भी करते हैं। इन मेलों में दूर दराज के इलाकों से आए बड़े छोटे, युवा, वृद्ध सभी शरीक होते हैं। पकड़े गए सभी सांपों को पूजा के दूसरे दिन मेले के बाद जंगलों में छोड़ दिया जाता है। पूजा के लिए दिखा रहे हैं, आनंद के लिए, खुश होने के लिए इसे हम दिखा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मनसा पूजा से जहरीले सांप भी दोस्त बन जाते हैं। पंच परगनिया इलाके में सांपों को पकड़ने और फिर जंगलों में छोड़ने का सिलसिला पुरातन काल से चला आ रहा है। खूंटी से ज्योत्सना सीलाडांग की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अब से कुछ देर बाद बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्षापात, धान की रोपनी और सुखाड़ की स्थिति को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने वैकल्पिक खेती, पेयजल और तालाबों में पानी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद विभागीय सचिवों के साथ भी विचार विमर्श किया। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के समक्ष पूरी स्थिति रखने पर सहमति बनी। राज्य में मानसून देर से हुई बारिश ने धान की रोपनी का कुछ प्रतिशत तो बढ़ा है, पर सूखे की स्थिति अब भी कायम है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेशी हुई। अधिवक्ता ने पंकज मिश्रा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत ने पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बच्चू यादव की ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद बच्चू यादव की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि स्वस्थ मरीजों को एक दिन के लिए भी शरण में रखना अपराध है। एक स्वस्थ रोगी को शरण में रखना जेल में बंद लोगों को रखने के समान है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा रिनपास और सीआईपी की ओर से आयोजित मुद्दे और चुनौतियां पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। विश्व हिंदू परिषद ने हरमू रोड स्थित प्रांत कार्यालय में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के चरणों पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रांची महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी और संचालन रांची महानगर मंत्री चंद्रदीप दुबे ने किया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामले के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई में करीब 65 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध नियमित सघन छापेमारी का निर्देश उत्पाद विभाग को दिया है ताकि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाई जा सके। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता और सुनियोजित तरीके से सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन और 100% लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुस्को के श्रमिक यूनियन का चुनाव कराने को लेकर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उप श्रमायुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि चुनाव नहीं होने से कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन, एलटीसी समेत कई का भुगतान प्रभावित हो रहा है। हाँ, हम लोग डीएलसी साहब जो संयुक्त सचिव भी हैं उनसे मिलने आए हैं और जिसको श्रमिक यूनियन का इलेक्शन कैसे हो उनसे परामर्श भी लेंगे और उनका सहयोग भी लेंगे हम लोग, क्योंकि इलेक्शन का जो संयुक्त सचिव लारा टिर्की जो थी उन्हीं के लेटर पर हम लोग का इलेक्शन उस समय रुका था। कोडरमा जिला प्रशासन और झारखंड पर्यटन निदेशालय की ओर से तिलैया डैम में 3 दिवसीय वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स संपन्न हो गया। समापन समारोह के दौरान उपायुक्त के साथ कई वरीय अधिकारियों ने स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया। कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची द्वारा संयुक्त रूप से दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आदिवासी उपविकास योजना के तहत कृषि उपकरण का वितरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के लिए 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 666 करोड़ की लागत से सड़कों का होगा कायाकल्प। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। सवेरे से रुक रुक कर हो रही बारिश। राज्य के दक्षिण और पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना।